जगत दृश्य है, आप उसको देखने वाली हैं। आप ब्रह्मा विष्णु और शंकर को भी नचाने वाले हैं। जब वे भी आपके मार्ग को नहीं जानते हैं, तब और कौन आपको जानने वाला है? वही आपको जानता है जिसे आप जना देते हैं, और जानते ही वह आपका ही स्वरूप बन जाता है। हे रघुनंदन, हे भक्तों के हृदय के शीतल करने वाले चंदन, आपकी ही कृपा से भक्त आपको जान पाते हैं। आपकी देह चिदानंदमय है। यह प्राकृत्य जल पंचमहाभूतों की बनी हुई कर्म बंधु युक्त हृदय विशिष्ट बाइक नहीं है, और उत्पत्ति, नाश, वृद्धि, क्षय आदि सब विकारों से रहित है। इस रहस्य को अधिकारी पुरुष ही जानते हैं। आपके देवता और संतों के कार्य के लिए ही दिव्य नए शरीर धारण किए हैं, एवं प्राकृतिक
अर्थात प्रकृति के तत्वों से निर्मित देह वाले साधारण राजाओं से रहने वाले हैं। हे राम, आपके चरित्र को देख और सुनकर मूर्ख लोग भी मोह को प्राप्त हो जाते हैं और ज्ञानी जन सुखी हो जाते हैं। आप जो कुछ कहते हैं करते हैं वह सब उचित होता है, क्योंकि जैसा स्वांग भरे वैसे ही नचाना भी तो चाहिए। इस समय आप मनुष्य रूप में हैं, अतः मनुष्योचित व्यवहार करना ही ठीक है। आप मुझसे पूछा कि मैं कहाँ रहूं, परंतु मैं यह पूछते सब चाहती हूँ कि जहाँ आप न हो वह स्थान बता दीजिए, तब मैं आपके रहने के लिए स्थान दिखा दूं। मुनि ने प्रेम से सने हुए वचन सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी रहस्य खुल जाने से डर से सकुचाकर मन में मुस्कुराए। वाल्मीकि जी हंसकर फिर अमृत रस में डुबोई हुई मीठी वाणी बोले कि हे राम, सुनिए, अब मैं वे स्थान बताता हूँ जहाँ आप जानकी जी और लक्ष्मण जी समेत निवास करिएगा, जिनके कान समुद्र की भांति आपकी सुंदर कथा रूपी अनेकों सुंदर नदियों से निरंतर भरते रहते हैं, परंतु कभी तृप्त नहीं होते। उनके हृदय आपके लिए समुद्र घर हैं, एवं जिन्होंने अपने नेत्रों को चातक बनाकर रखा हुआ है, जो आपके दर्शन रूपी मेघ के लिए सदा लालायित रहते हैं, तथा जो भारी भारी नदियां समुद्र और झीलों को निरादर करते हैं और आपके सौंदर्य रूपी मेघ के एक बूंद के जल के लिए सुखी हो जाते हैं, अर्थात आपके दिव्य सच्चिदानंदमय रूप को किस एक अंग की जरा सी भी झांकी के समान स्थूल सूक्ष्म और कारण तीनों जगत के अर्थात पृथ्वी, स्वर्ग और ब्रह्मलोक के सौंदर्य का तिरस्कार करते हैं। हे रघुनाथ जी, उन लोगों के लिए हृदय रूपी सुखदायी भवनों में आप भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित निवास कीजिए। आपके यश रूपी निर्मल मानसरोवर में जिसकी जीभ हंसनी बनी हुई है, आपके गुण समूह रूपी मोतियों की चुगती रहती है। हे श्री राम जी, आप उसके हृदय में बसिए। हमारी आगे की श्री राम कथा को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एवं कमेंट अवश्य करिएगा। एवं आप सभी हरि भक्तों से हम दोनों बहनों का एक छोटा सा निवेदन है कि कृपया आप सभी हमारे श्री रामचरितमानस जी के इस पाठ को पूरा अवश्य सुना करिए, क्योंकि स्वयं परम पूज्यपाद श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है कि जो भी नर नारी, मनुष्य, जीव जंतु एवं पशु पक्षी प्रभु श्री रामचरितमानस जी के इस मंगलमय पाठ को सुनते हैं, गाते हैं, कहते हैं एवं श्रवण करते हैं, उनके जन्म जन्मांतर के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो एक बार प्रेम से बोलिए, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र की जय हो। जगत जननी माता जानकी की जय हो। लखन लाल की जय हो। अयोध्या धाम की जय हो। तुलसीदास जी महाराज की जय हो। एक बार प्रेम से बोलिए, पवन सुत हनुमान की जय हो। जय श्री राम। जय श्री राम।